महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े निगम बीएमसी में उसे बहुमत नहीं मिल पाया है। सीटों की संख्या भी सिर्फ 7 ही बढ़ी है। शिंदे सेना के बिना वो अपना मेयर तक नहीं बनवा पाएगी, तो शिंदे ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो तख्तापलट की बात कह दी है। तो कैसे महाराष्ट्र में संकट में आई बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए बीएमसी पर कब्जा जरूरी है और इस बार बीएमसी पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही है। पहली बार बीजेपी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में उसे 89 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत 114 का है, यानी बहुमत से 25 सीटें कम। विपक्ष के पास भी करीब 100 सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो तख्ता पलट की बात तक कहना शुरू कर दिया है। राउत ने कहा, जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। राउत ने तख्तापलट की बात कही है तो उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा, शिव सैनिक ही बीएमसी पर कब्जा करेगा। उद्धव के बयान से बीजेपी में हलचल मच गई है। इसे शिंदे के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 29 काउंसलर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में हैं और इसी के चलते शिंदे भी मेयर पद को लेकर अड़ गए हैं। 2024 में शिंदे के हाथ से बीजेपी ने सीएम पद छीन लिया था। इस बार शिंदे बीएमसी की सत्ता बीजेपी से छीनने की तैयारी में हैं। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि ये साल बाला साहब ठाकरे का जन्म शती वर्ष है, इसीलिए बीएमसी पर शिवसैनिक का ही मेयर होना चाहिए। शिंदे ने अपने सभी काउंसलरों को ताज लैंड्स एंड होटल में बुला लिया है। शिव सैनिकों ने होटल की पहरेदारी भी शुरू कर दी है। 3 दिनों तक सभी पार्षद इसी होटल में रहेंगे। शिंदे गुट का कहना है कि ये सब अपने पार्षदों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे राज्य में डिप्टी सीएम हैं, उन्हें किसका डर है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, ये सब जानते हैं। बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है, एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये बात समझ लें, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस, संकेत साफ है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। सभी की नजरें शिंदे पर हैं। तो वहीं अजीत पवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें निकाय चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। एक भी शहर में एनसीपी का मेयर नहीं बना है। पहली बार एनसीपी के सामने ऐसी स्थिति आई है, और ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ राज्य में सरकार चला रहे हैं। अब एनसीपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि अगर पार्टी को बचाना है तो एनडीए छोड़ना पड़ेगा। अब अजीत पवार की नजरें भी शिंदे पर हैं और शिंदे के लिए बीएमसी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महाराष्ट्र में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।